हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। बिटकॉइन यहाँ पे 60,000 के लेवल पे दोबारा से मौजूद है और ओवरऑल इस टाइम क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो नॉइस है वो अपनी इंतहाओं के ऊपर है। अगर आप यहाँ पे दीगर गुरुज को, दीगर इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हो, सुन रहे हो, तो कोई आपको बोल रहा है कि बॉटम जो है वो 30,000 पे आएगा, कोई बोल रहा है बॉटम जो है वो 28,000 पे आएगा, कोई बॉटम आपको 40,000 में बता रहा है, बट कोई भी आपको जो है ना रीज़न नहीं दे रहा कि भाई क्या रीज़न है कि आप जो है बॉटम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो। बस उनका कहना ये होता है, अगर आप किसी को भी नॉर्मली फेक गुरु को सुनो ना खास तौर पे, कि भाई देखो मैंने ये बोल दिया है और देखना ऐसे ही होगा, और जब नहीं होगा तो जाहिर है फिर उनके पास उसका भी एक जवाब मौजूद होगा, बट आपको कोई रीजन नहीं देगा। मार्केट किसी के अब्बू जी की नहीं है, आप लोगों ने बस एक बात याद रखनी है। तो कोई भी अगर आपको किसी भी चीज के बारे में प्रेडिक्ट कर रहा है, बता रहा है कि भाई ये मार्केट में होने जा रहा है, तो हमेशा जो है ना आपने उससे रीजन पूछना है, और फिर जो रीजन वो देगा ना उसको टेक्निकल्स की बेस के ऊपर, फंडामेंटल्स की बेस के ऊपर आप परखो, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई कोई कितना पानी के अंदर है। तो एनीवेज आज की वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप टू डाउन एनालिसिस जो है मार्केट के देने जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह हम जो है ना ऊपर से लेकर नीचे जाएंगे, तो आपको ना सिर्फ के रीजन समझ में आएंगे कि आसिफ भाई जो आपको बता रहे हैं वो क्यों हो सकता है, बल्कि आपका माइंड जो है ना वो सबसे पहले क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखते रहे हो, आपको मेरे बाइस पता है, तब भी जो है आपको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों वीडियो को, और यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम को, और इंशाल्लाह बारी बारी नीचे जाएंगे, बिटकॉइन को भी देखेंगे और कुछ और एसेट्स को भी देखेंगे। तो यहाँ मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर दोस्तों अगर आप देखो ना मेरे इस चार्ट को, तो आपको मेरे ख्याल है मेरी भी जरूरत नहीं है, अगर थोड़े से भी आप स्ट्रक्चर को समझते हो, थोड़े से बुनियादी टेक्निकल्स को भी समझते हो कि यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लोअर लोस लोअर हाइज बन रहे हैं। तो ये देखो मंथली के अंदर जो है ना हमारा एक लो था 80,000 के ऊपर, और ये ब्रेक हुआ तो ये बना हमारा एक लोअर लो, फिर एक लोअर है बना, और अब यहाँ पे आपके सामने है कि जो अभी लास्ट मंथली क्लोजिंग हुई है उसके अंदर जो है हमें एक क्लियर नया लो मिल चुका है। तो इसके लिहाज से मंथली के अंदर जो हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन बनता है वो है हमारा ये वाला रीजन, यानी कि जब तक हमारा 76 से ऊपर मंथली क्लोजिंग नहीं होती है, मार्केट यहाँ पर बहरहाल डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। तो मंथली के अंदर दोस्तों बहरहाल बिटकॉइन जो है वो स्टिल डाउन ट्रेंड की तरफ है, और यहाँ पे कोई भी पुल बैक अगर यहाँ से आता है तो आपको ऊपर जो है अच्छी शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल सकती हैं। कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, जरा जब वो वक्त आएगा तभी देखेंगे। अभी के लिए जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मंथली के ऊपर जो है मार्केट का चार्ट जो है वो स्टिल नेगेटिव है। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे वीकली के अंदर, वहां पर भी आपको दिखाता हूं। तो वीकली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, और यहां पर भी आपको दिखेगा कि मार्केट जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है डाउन ट्रेंड के अंदर है। ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, और फाइनली जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, जो लोग मुझे सुनते हैं, देखते, जानते हैं कि 80,000 है मार्केट जब पंप करके गई थी, तो हमने वो मूव भी प्रेडिक्ट किया था रीजंस के साथ, और उसके बाद ये बताया था कि भाई मार्केट जो है दोबारा नीचे भी जानी है और 60,000 से नीचे ही आपको लो जो है मिलना है, इसके लिए आप रेडी रहो। तो वैसे ही हुआ। बहरहाल इस मूव के अंदर अब फाइनली जो है हमें जो है एक नया लो मिल चुका है। तो लास्ट लो हमारा ये है, और प्रीवियस हाई जो है हमारा ये है। मंथली के अंदर मैंने क्या बताया था आपको, 76,000 का रीजन। तो इस लिहाज से 76 से लेकर जो आपका 82,000 का पूरा रीजन है, ये मैक्रो के ऊपर आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है। वही बात कि मार्केट कोई पुल बैक लेगी अगर यहीं से बॉटम बनाए बगैर, बॉटम की कंफर्मेशन दिए बगैर, तो हमारे लिए जो है फिर शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज बिल्ड होंगी। तो बहरहाल दोस्तों ये हमारा मंथली वीकली का क्लियर सिनेरियो। इसके अलावा दोस्तों वीकली के ऊपर ही यहाँ पर देखो तो आपको जो है ना कुछ बेयर फ्लैग्स दिखेंगे। आपको जो प्रीवियस बेयर फ्लैग दिख रहा है ये वाला जो कि टॉप से बना था, तो आप पहले उसको देख लो, तो आपको दिखेगा कि उसका टारगेट जो बनता है वो ब्रेकडाउन के बनता है कहीं जाके बाद जो है 55,000 के ऊपर। इसके अलावा जो उससे अगला हमारा बेयर फ्लैग बना है आप उसको भी देख लो, जो कि आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली ही टूटा है, तो उसको भी देखो। तो उसका जो टारगेट बनता है वो बनता है आपका लगभग यहाँ पे 43,000 के ऊपर। उसके बाद एक नया बेयर फ्लैग बना है, उसका भी आप कन्फ्लुएंस ले लो, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये हमारा जो है एक और बेयर फ्लैग शॉर्ट टाइम फ्रेम में बना है 4 आवर के अंदर। तो इसका टारगेट आप देखो तो ये इशारा कर रहा है मेरे भाइयों लगभग यहाँ पे 50,000 के अराउंड। तो इन तीन कन्फ्लुएंस के मुताबिक जो हमारे पास तीन लेवल्स बनते हैं, एक बनता है हमारे पास 55 का, एक बनता है 49 का, और एक बनता है 42 का। इसके अलावा थर्ड और फाइनल कन्फ्लुएंस जो यहाँ पे शामिल करेंगे वो है हमारी 300 मूविंग एवरेज। 300 मूविंग एवरेज मैं यहाँ पे क्यों मार्क कर रहा हूं, तो उसका रीजन ये मेरे भाई कि आप प्रीवियस भी अगर चार्ट पे देखो तो आपको जो है ना प्रीवियस तमाम ट्रेंड्स में दिखेगा कि जो बॉटम होता है ना
वो इस 300 मूविंग एवरेज से बहुत दूर नहीं होता। 2018 की बेयर मार्केट के अंदर जस्ट ये आपकी 300 मूविंग एवरेज रिटेस्ट हुई थी और मार्केट पंप कर गई थी। उसके बाद 2022 में देखें तो वहां पर मार्केट इसके नीचे जरूर आई थी, पर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाके जो है पुल बैक आया था और मार्केट ने रिवर्सल लिया था, यानी कि 300 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट जो है बहुत देर तक नहीं रही थी। तो जाहिर है ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग कन्फ्लुएंस है और हमने इसको भी यहाँ मार्क किया है। तो ये अलाइन जो फिलहाल के लिए हो रहा है, ये आपका लाइन हो रहा है तकरीबन यहाँ पे 53,000 के आसपास। तो ओवरऑल दोस्तों 53 से लेके आपका जो 42,000 का रीजन है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव हम लोग हो जाएं तो यहाँ 52 से लेके 40 का रीजन जो है ओवरऑल मार्क कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक बेस्ट लेवल बनता है जिसके दरमियान हम लोग लैडर बाइंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल आप लोगों का ये होगा कि आसिफ भाई अगर बिटकॉइन इसके नीचे चला गया तो फिर क्या होगा? तो मेरे भाई मुझे ये बताओ कि यहाँ पर टॉप से लेकर आप अगर डाउन तक देखते हो, यहाँ पर देखो ये टॉप पे पकड़ा मैंने, यहाँ पे अभी तक यहाँ पे नोट किया तो कितना डम बन रहा है यहाँ पे अभी तक जो आ चुका है मार्केट में 54%। और यहाँ पर अगर हमारे लेवल तक मार्केट आ जाती है और हमारी फर्स्ट बाइंग पे आती है मार्केट, तो मार्केट वहां पर गिर चुकी होगी 58% के लगभग। तो जब टॉप से 65% नीचे मेरी एवरेज बाइंग बन रही होगी तो उसके बाद मैं 10-12% को लेकर परेशान हूं, कंफ्यूज हूं, या फिर ऊपर जो लाम है दूध मेरा एरिया है मैं उसको देखूं। नीचे खोने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, जबकि ऊपर पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप पिछले भी ऑल टाइम हाई देखते हो तो आपको मालूम होगा कि बिटकॉइन जब भी नया ऑल टाइम हाई बनाता है वो प्रीवियस से कहीं ऊपर होता है। तो जस्ट ये इमेजिन करो दोस्तों कि अगर मेरी एवरेज बाइंग से मुझे यहाँ मार्केट जो है अगला ऑल टाइम हाई जो है वो 1.5 लाख या फिर 1,60,000 भी दे देती है, जो कि बहुत कंजर्वेटिव टारगेट है अगर हम प्रीवियस ऑल टाइम हाईज को देखते हैं, और इवन मार्केट जो है उससे कहीं ऊपर जा सकती है अगले बुल मार्केट में। तो जस्ट ये सोचो दोस्तों कि वहां तक भी जो है ना मेरा जो है 250-300% का प्रॉफिट जो है बन जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाई कि मार्केट जो है अब उस एरिया की तरफ बढ़ रही है कि जो हमारे लिए एक लो रिस्क एरिया बनता है। और ये सारी बातें जो मैं इस वीडियो में कर रहा हूं मैं आपको बहुत दिनों से समझा रहा हूं, पर आप सब जानते हैं और वही बात मैं रिपीट करूंगा मेरे भाई कि परफेक्ट बॉटम के चक्कर में पड़ के बॉटम को मिस करने से बेहतर ये होता है कि आप एक लो रिस्क एरिया मार्क करो, उसमें अपनी लैडर बाइंग करो, जितनी एंट्रीज आपकी फिल्ड हो जाए अच्छी बात है, सारी हो जाए तो और अच्छी बात है, और उसके बाद बस रिलैक्स होकर बैठ जाओ मार्केट को, उसके बाद अपना काम करने दो, बाकी लोगों को पैनिक होने दो, परेशान होने दो। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है इस तरीके से आप अगली बुल मार्केट में भी प्रीवियस ट्रेंड्स की तरह एक अच्छा पैसा जो है बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा जो प्लान है, जो स्ट्रेटजी है वो आप समझे होगे, और मार्केट का एनालिसिस जो मैंने आपको दिया मैक्रो के ऊपर वो भी आप समझे होगे। तो ये ओवरऑल दोस्तों बहरहाल मैक्रो का सिनेरियो हो गया। इसके अलावा शॉर्ट टाइम को भी जल्दी से हम देख लेते हैं। अब 4 टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। कल के आपने एनालिसिस देखे हैं तो मैंने आपको यही बताया था कि सपोर्ट जो है उस पर मार्केट जो है वीक दिख रही है, और एज लॉन्ग एज बिटकॉइन जो है इस लेवल को नहीं तोड़ता, ट्रेंड जो है वो नीचे की जानिब है। 57,500 के लेवल बताया था मैंने आपको कि ये रिटेस्ट हो सकता है, बट बहरहाल यहाँ मार्केट जो है 57,500 तक आई और उसके बाद यहाँ पर दोबारा रिकवरी हुई है। बट यहाँ पर भी दोस्तों वही हमारे बाइस हैं जो पहले थे कि एज लॉन्ग एज बिटकॉइन जो है 4 टाइम फ्रेम के अंदर इस लेवल से ऊपर अपनी क्लोजिंग नहीं देता, यानी कि 61,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, मार्केट जो है बहरहाल नीचे जा सकती है। और इस सूरत में जो हमारे लेवल्स हैं वो आपके सामने है 57,500 और उसके अलावा 56,000 का ये वाला लेवल। तो आसान जुबान में मार्केट ने अगर शॉर्ट टर्म की किसी रिलीफ रैली में अगर जाना है तो उसके लिए ये लेवल जो है वो रिक्लेम होना जरूरी है। जब तक ये नहीं होता बहरहाल मार्केट जो है एक नेगेटिव ट्रेंड में हमें दिख रही है। इसके अलावा कुछ ओल्ड कॉइन्स के भी एनालिसिस हम ले लेते हैं। पहले मैं इथेरियम को ओपन करूंगा और इसमें आपको मैक्रो और शॉर्ट टर्म दोनों का जो एनालिसिस है वो जल्दी से बता दूं। मैं ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो बहरहाल मैक्रो का चार्ट मैंने पहले ओपन किया हुआ है। मैक्रो के अंदर भी दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने जो है ना एक लेवल मार्क किया हुआ है, और ये लेवल हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर मार्क किया था और ओवरऑल बताया था मैंने कि भाई ये लेवल है जहां से जो है आप इथेरियम में डीसी कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे राउंड अबाउट लेते हो तो 1400 से लेके ये लेवल बनता है आपका तकरीबन 890 तक। तो इस रेंज के अंदर आप 3 से 4 एंट्रीज के अंदर जो है अपनी लैडर बाइंग जो है कर सकते हो। इस तरीके से हमें उम्मीद है कि अगली ट्रेंड के लिए इंशाल्लाह आपको एक अच्छी एवरेज बाइंग जो है मिल जाएगी। इसके अलावा शॉर्ट टर्म के अंदर भी देख लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म के अंदर इथेरियम के अंदर फिलहाल लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं, और ये एरिया है कि जिसके नीचे जब तक इथेरियम मौजूद है फिलहाल ट्रेंड जो है नीचे की जानिब है। 1660 का ये एरिया बनता है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। अगर ये रिक्लेम होता है तो फिर यहाँ पर जो है अच्छी मूवमेंट मिल सकती है, अदरवाइज फिलहाल के लिए ट्रेंड जो है नीचे की जानिब है। और नीचे की जानिब जहाँ तक इथेरियम जो है आपको दिख सकता है वो लेवल भी मार्क कर देता हूँ। तो ये वो लेवल है जहाँ से फिर जो है दोबारा आपको एक बाउंस मिल सकता है। ये बनता है तकरीबन यहाँ पे 1537 से लेके 1553 का लेवल। तो शॉर्ट टर्म के सिंपल से लेवल्स हैं और इस लेवल का इनवैलिडेशन जो है वो इस लो से नीचे होगा।
तो बहरहाल दोस्तों ये हो गया इथेरियम आपका। इसके अलावा यहाँ पे हम सोलाना को देख लेते हैं, सोलाना के अंदर क्या चल रहा है। अब सोलाना मैक्रो के अंदर आपको दिख रहा होगा कि डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, बेयर फ्लैग बन रहा था, वो भी यहाँ ब्रेक डाउन कर चुका है। और ओवरऑल यहाँ पे आने वाले वीक्स के अंदर जब भी बिटकॉइन आपको नीचे के लेवल पर दिखेगा, जाहिर है कल की बात ये नहीं हो रही है, यहाँ पे इसमें टाइम लगता है। जिस तरीके से बिटकॉइन को इस लेवल तक आने में भी टाइम लगा है, उससे पहले कई हफ्ते लगे हैं, तो जाहिर है आने वाले लेवल्स की तरफ जाने में भी मार्केट जो है चॉपीनेस दिखाएगी और बोर जरूर करेगी। तो बहरहाल जब भी बिटकॉइन अपने नीचे के लेवल तरफ जाएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली सोलाना भी जो है आपको इस लेवल पे दिख सकता है, यानी कि 49 से 50 की रेंज में सोलाना आपको दिख सकता है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म की बात करें कि शॉर्ट टर्म के अंदर क्या चल रहा है लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर, तो शॉर्ट टर्म का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और शॉर्ट टर्म के अंदर बहरहाल सोलाना के अंदर एक मूव हमें दिख रही है और ये लेवल मैंने लास्ट वीडियो में मार्क किया था आपके लिए। तो ये रिक्लेम हुआ है, उसके बाद से देख रहे हो आप लोग कि अभी के लिए यहाँ पर जो है हायर हाइज हाई लोज बन रहे हैं। इसके अलावा 4 आवर के अंदर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी है, तो इस पर भी नजर रखनी है आपने। जब तक सोलाना इसको होल्ड कर रहा है इस तरीके से जो है सोलाना ऊपर जाएगा, बट जिस टाइम ये टूटे और आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो तो फिर समझ जाना कि सोलाना जो है आपको फिर नीचे के लोज को दोबारा रिटेस्ट करता हुआ दिखेगा। तो ये ओवरऑल दोस्तों मार्केट के मैक्रो के और शॉर्ट टर्म के एनालिसिस थे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी आपको और समझ में आया होगा क्या समझा रहा आपको। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।